रायसेन जिले के साई खेड़ा में हैं। थोड़ा ऊपर करो भैया। इसके पहले बमोरी और रास्ते के कई गांवों से नुकसान देखते हुए आ रहे हैं। 50 साल में ऐसी वर्षा और ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई। हम जहां खड़े हैं यहां के सारे मकान डूबे हुए थे। ये कछवाड़ा था जिसमें ककड़ी लगी थी, तो मकान का सामान और मकान बर्बाद हो गए। खाने पीने का सामान तबाह हो गया। पहनने के कपड़े भी लोग नहीं उठा पाए, सामान भी नहीं निकाल पाए। एक अम्मा का तो सामान उठाते भगते दौड़ते गिरी और फ्रैक्चर हो गया। इनका सब कुछ तबाह हो गया। फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे। और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। सर्वे करके 4 काम हम करेंगे। नंबर 1, सर्वे करके तात्कालिक व्यवस्था उनकी जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि मकान एक दिन में, एक महीने में नहीं बनता और पूरी बरसात अभी सिर पर है। तो तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, अस्थायी व्यवस्था। उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम हो जाए राशि के रूप में ही, ताकि उनकी जिंदगी चल सके। और बाद में जिनके मकान का पूरी तरह से नुकसान हुआ है उनको मकान बनाने के लिए भी राशि दी जाएगी। तो क्षति का आकलन ईमानदारी से हो और जो सर्वे होगा वो बाकायदा पंचायत भवन पे चिपकाया जाएगा कि इन इनके नाम है, ताकि सर्वे में पारदर्शिता रहे। फिर फसलों के नुकसान का सर्वे होगा और वो सर्वे करके भी फसलों के नुकसान की आरवीसी 6.4 के अंतर्गत राहत की राशि और फसल बीमा योजना के अंतर्गत फिर फसल के नुकसान का मुआवजा भी उनको मिले, इस बात का इंतजाम किया जाएगा। भारत सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एसडीआरएफ के तहत राशि पहले से आवंटित करती है। 75% भारत सरकार का और 25% राज्य सरकार का पैसा उसमें होता है। तो अभी सर्वे के साथ साथ पहले प्रारंभिक राशि का वितरण होगा जिसमें भोजन और बाकी व्यवस्थाएं चलती रहे, और बाद में फिर व्यापक सर्वे करके नुकसान की भरपाई, घर ठीक होंगे, फसल का मुआवजा दिया जाएगा। संकट है, तकलीफ है, लेकिन संकट की घड़ी में हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं और संकट के पार अपनी जनता को निकाल कर ले जाएंगे।